हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS PGT और TGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है। जैसे कि आप देख चुके हो कि TGT का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और TGT में आप इंग्लिश का सिलेबस अगर कंपेयर करोगे तो PGT और TGT दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम सिलेबस दिया है उन्होंने, ठीक है। तो हम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं और साथ ही आप मतलब थियरी आप पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी डिड विलियम शेक्सपियर लिव एंड राइट हिज प्लेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, 16th century. Now moving to the next question. Next is, what is the name of the theatre company that Shakespeare was a part of? तो वो थिएटर, वो कंपनी का नेम क्या है जिसके शेक्सपियर पार्ट रहे थे एक टाइम पे? ऑप्शंस आर द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, द रॉयल शेक्सपियर कंपनी, द ग्लोब थिएटर कंपनी, द किंग्स मैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? अगेन इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस आर एना हैथवे, एलिजाबेथ फर्स्ट, Catherine of Aragon, Mary Queen of Scots. What is the correct answer? Yes, the right answer is Anna Hathaway. Option number A is the correct answer. Moving to the next. In what city is the Globe Theatre located? आई थिंक आज की जो सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है। आगे से मैं क्वेश्चंस का लेवल जो है और थोड़ा अप करूँगी। अभी हम जैसे मैंने बोला था, अभी स्टार्टिंग में तो हमने मिक्स टाइप किए थे, लेकिन अब पर्टिकुलर शेक्सपियर का जो प्लेज हैं, प्लेज वाइज क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। और साथ में इनके जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इनके क्रिटिक्स ने इनके बारे में क्या किया है, कहा है, इनके प्लेस की जो सेटिंग्स हैं, हर एक चीज़ पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अब बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? इन व्हाट सिटी इज द ग्लोब थिएटर लोकेटेड? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस आर लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड। यस, द करेक्ट आंसर इज लंदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए, which play is known as the Scottish play due to a superstition about its name? किस प्ले को स्कॉटिश प्ले के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is Macbeth. Option number A is the right answer. Moving to the next. Next is, what is the name of Shakespeare's longest play? Options are King Lear, Hamlet, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra. तो ये शेक्सपियरियंस ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत आते हैं। और इन जो शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक हैमलेट है, ठीक है, ओथेलो, किंग लियर एंड लास्ट में मैकबेथ। इन चारों को ग्रेट ट्रेजेडीज बोला जाता है शेक्सपियर की। अब इन्हीं में से एक वो प्ले है जिसको लॉन्गेस्ट प्ले का दर्जा भी दिया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए? What is the correct answer?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट प्ले और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात करें तो उन दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। विच प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम? दिस इज ऑल्सो इजी वन। ऑप्शंस आर हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर। तो द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is Romeo and Juliet. Option number C is the correct answer. Moving to the next. Next is, which monarch ruled England during most of Shakespeare's career? तो ये भी आसानी है। Options are Henry VIII, Elizabeth I, Charles I, James I. तो ऑब्वियस सी बात है, शेक्सपियरियन एज को क्या बोला जाता है? एलिजाबेथन एज कहा जाता है, एलिजाबेथन पीरियड है, ठीक है। तो राइट आंसर भी क्या है? एलिजाबेथ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच प्ले फीचर्स द फेमस लाइन? किस प्ले में फेमस लाइन देखने को मिलती है? टू बी और नॉट टू बी। इसका हम मीनिंग भी डिफाइन कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस आर मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। सोचिए, आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल है। किस वर्क से है ये? हैमलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ शेक्सपियरियन जॉनर? तो हम बेसिकली शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री प्लेज, ठीक है। और उन्हीं में से कुछ प्लेज को रोमांस का नाम भी दे दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, कॉमेडी ऑब्वियस सी बात है, शेक्सपियर ने लिखी है काफ़ी सारी कॉमेडीज, ट्रेजेडीज और रोमांसेस, ठीक है। कौन सा जॉनर शेक्सपियर ने फॉलो नहीं किया है? तो वो है एपिक। हालांकि लॉन्ग जो नरेटिव पोएम्स हैं इन्होंने लिखी हैं, नरेट की हैं, दो जो काफ़ी फेमस हैं पोएम्स, वीनस एंड एडोनियस और रेप ऑफ लुक्री, लेकिन एपिक की बात करें तो एपिक नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले? तो शेक्सपियर के शॉर्टेस्ट प्ले का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है इसका राइट आंसर? कॉमेडी ऑफ एरर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, which play tells the story of Maurice, general in Venice, who is manipulated by his jealous ensign? Options are Othello, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra, Twelfth Night. तो वेनिस से समझ गए होगे आप, मोरिश जनरल इन वेनिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ओथेलो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ? कौन सा वर्क है जो फाल्स्टाफ नामक कैरेक्टर को दर्शाता है? ऑप्शंस आर हेनरी फिफ्थ, जूलियस सीजर, रिचर्ड थर्ड, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज मैरी वाइफ ऑफ विंडसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और शेक्सपियर का एक और वर्क है जिसमें फाल्स्टाफ नाम का कैरेक्टर देखने को आपको मिलेगा। वो कौन सा वर्क है? ऑप्शंस आर, आई थिंक आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस थीम। तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको हम प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखते हैं? इसके कॉम्प्लेक्सिटी के कारण और इसके एम्बिगियस थीम के कारण। ऑप्शंस आर मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is measure for measure. Option number A is the right answer. Moving to the next question. Which play features the character of the vengeful Shylock? तो शाइलॉक नाम का कैरेक्टर आपको शेक्सपियर के किस वर्क में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, शाइलॉक नाम का जो कैरेक्टर है वो हमें किस में देखने को मिलता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ रोजालिंड एंड ऑरलैंडो? तो रोजालिंड एंड ऑरलैंडो नामक जो कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के किस वर्क में हैं? ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। What do you think? What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। तो इसका जो राइट आंसर है, रोजालिंड और ऑरलैंडो नामक जो कैरेक्टर हैं आपको ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं एज यू लाइक इट नामक प्ले में शेक्सपियर के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनीज राइवल? ध्यान रखना है, थिएटर कंपनीज की जो राइवल कंपनी है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शंस हैं द किंग्स मैन, द ग्लोब थिएटर कंपनी, द रोज थिएटर कंपनी, द रॉयल शेक्सपियर कंपनी। What is the correct answer? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। Yes. The right answer is Rose Theatre Company. Option number C is the correct answer. Next is what is the title of Shakespeare's play about a powerful Roman general who is betrayed by his closest allies? किस प्ले की थीम लग रही है आपको ये?
ऑप्शंस हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, कॉरिलिनियस, टाइटस, एंड्रोनिकस। Shakespeare's play about a powerful Roman general who is betrayed by his closest allies. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जूलियस सीजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस हु आर मिस्टेकन फॉर ईच अदर। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मिस्टेकन फॉर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे मान लीजिए कि मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई और समझ लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द टेमिंग ऑफ द श्रू, विंटर्स टेल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Which play tells the story of two sets of identical twins? What is the correct answer? सॉरी, एक मिनट, हाँ ये वाला था हमारा। बताइए, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है कॉमेडी ऑफ एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉमेडी ऑफ एरर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ मिस्चीवियस पक। ठीक है, ये कैरेक्टर है, कौन से प्ले से रिलेट करता है ये? ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पक नाम का कैरेक्टर किस प्ले में देखने को मिलता है? ये भी एक क्लाउन का ही रोल निभाता है, जैसे कि अक्सर शेक्सपियर अपने प्लेज में, अक्सर अपनी कॉमेडीज में क्लाउन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये भी उस प्ले का क्लाउन है। ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट या मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Next is, what is the title of Shakespeare's play about a Roman general who falls in love with the Queen of Egypt? बताइए, ये किस वर्क के बारे में बात हो रही है? एक रोमन जनरल है जो falls in love with Queen of Egypt. Options are Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus, Titus, and Andronicus. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which play tells the story of a young prince who is hunted by the ghost of his father? This is also easy one. Options are Macbeth, Hamlet, Othello, King Lear. तो घोस्ट की चर्चा किस प्ले में होती है शेक्सपियर के?
इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज हैमलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which play features the character of Portia who disguises herself as a male lawyer। और मेल लॉयर जो बनती है वो किस, उसका नाम क्या होता है, मतलब ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, और ये किस वर्क की बात हो रही है? पोर्शिया नाम का कैरेक्टर किस वर्क में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वेरी सिंपल, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which play features the character of deceitful Goneril who conspires against her father। बताइए, गॉनरिल नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर। दिस इज आल्सो इजी वन। तो आज का सेशन मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट सेशन है, आप ये कह सकते हो। आप मतलब 30 क्वेश्चन हैं ये, 30 या 29, तो उसमें से आई थिंक आपके ऑलमोस्ट अब 20 प्लस तो सभी के हो जाएंगे। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है किंग लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज what is the title of Shakespeare's play about the Roman general who becomes embroiled in a power struggle with his former ally Mark Antony। ये भी इजी बन गया है वैसे। क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, मतलब उस शेक्सपियर के उस प्ले का टाइटल क्या है? अबाउट द रोमन जनरल हु बिकम्स एम्ब्रॉयल्ड इन अ पावर स्ट्रगल विद हिज फॉर्मर अलाई मार्क एंटनी। ऑप्शंस आर जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कॉरिलेनियस, टाइटस एंड्रोनिकस। तो इसे सिंपल बनाता है ये वाला नाम। ठीक है, आपके लिए इजी हो ही गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? Antony and Cleopatra। Option number B is the correct answer. Moving to the next. Yes, which play features the character of young prince who is sent into exile after his father's death but eventually return to reclaim his throne। तो यहाँ पर किस वर्क के बारे में बात की जा रही है शेक्सपियर के? ऑप्शंस हैं जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा, कॉरिलेनियस, विंटर्स टेल। इसकी थीम कुछ मैकबेथ जैसी भी लगती है, लेकिन ये अलग है। ठीक है, विच प्ले हैमलेट जैसी भी लगती है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ठीक है, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ यंग प्रिंस। एक यंग प्रिंस है हु सेंट इनटू एक्साइल आफ्टर हिज फादर्स डेथ बट इवेंचुअली रिटर्न टू रिक्लेम हिज थ्रोन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, ये वर्क है द विंटर्स टेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। Next is which play features the character of the clever and witty Beatrix who engages in a battle of wits with Benedict। तो बैट्रिक और बेनेडिक्ट नाम के जो कैरेक्टर हैं उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेक्सपियर के किस वर्क के बारे में, किस प्ले के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट या फिर एज यू लाइक इट।
क्लेवर एंड विटी बैट्रिक है। हु एंगेजेस इन अ बैटल ऑफ विट्स विद बेनेडिक्ट। तो शेक्सपियर के किस प्ले के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मच एडो अबाउट नथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what is the title of Shakespeare's play about a group of young men who swear of love only to fall for a group of women who are disguised as men? तो यहाँ पर शेक्सपियर के किस वर्क के बारे में बात की जा रही है? ऑप्शंस हैं द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, तो बताइए फटाफट से क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अ ग्रुप ऑफ यंग मेन हु स्वेयर ऑफ लव ओनली टू फॉल फॉर अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु आर डिस्गाइज्ड एज मैन। यस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी लिटरेचर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सभी में इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए अगर, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है जो मैं अभी करा रही हूँ, आज हमारी ये 6th वीडियो है, तो ये इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में को भी देख सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा इस चैनल पर और भी वीडियोस हैं जो शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हैं, या राइटर वाइज भी वीडियो मैंने पहले कराई थी, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।